दिए प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। यह प्रश्न आपका प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोला कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोला कि एक बंटन सारणी है जो मोहल्ला का है कि बच्चों का दैनिक जेब खर्च, जो डेली खर्च होता है जेब, उसका है, जो उसका क्या दिया है, जेब खर्च 18 रुपया है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि ऐप का मान, तो ध्यान से देखें। बोला कि दैनिक जेब खर्च 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, फिर 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 है रुपयों में। फिर नीचे देखिए आपको क्या लिखा है, बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13, f 5 और 4। तो हम लोगों को लुप्त बारंबारता निकालना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर जब भी अंतराल में दिया जाता है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, CI, क्लास इंटरवल, ऐसे करके। तो कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 11 से स्टार्ट हुआ 13, फिर कितना है आपका 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, फिर 19 से कितना है 21, 21 से कितना है 23, 23 से कितना है, तो 23 से मेरे प्यारे बच्चों कितना है 25। उसके बाद देखिए उधर के बच्चों की संख्या, ये आपका क्या है बारंबारता। तो ये आपका क्या है बारंबारता। बारंबारता आपका कितना है 7 है, 6 है, 9 है, 7, 6, 9, 13। फिर है आपका F, यही तो निकालना है, फिर F, फिर उसके बाद है आपका 5 और मेरे प्यारे बच्चों क्या है आपका 4। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या निकालना है, तो यहाँ पे F का मान निकालना है। माध्य जेब खर्च हमें दिया गया है, माध्य जेब खर्च दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये बारंबारता को हम लोग टोटल अगर जोड़ते हैं तो ये आपका क्या निकलता है, तो बोलेंगे सर जी ये n का मान निकालता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको जोड़ते हैं, कितना होता है 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 22, 22 और 13 कितना हो गया आपका 35, 22 और 13 35, 35 और 5 मेरे प्यारे बच्चों 40, 40 और 4 कितना हो गया 44, और इसमें f भी शामिल है, इसीलिए इसका मान कितना हो गया 44 प्लस f। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 44 प्लस f। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग चिन्ह भी निकालना होगा। क्यों, अगर हम लोग प्रत्यक्ष विधि से अगर माध्य निकालें तो सूत्र क्या होता है सिग्मा fx बटे n। बोलो हाँ या ना। तो fx तो हमको चाहिए, तो fx कब होगा जब x का मान निकलेगा आपका, x मतलब मिलान वर्ग चिन्ह, तो हम लोग x निकालेंगे। तो एक वर्ग की चिन्ह कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि लोवेस्ट सीमा और हाईएस्ट सीमा को जोड़कर, अर्थात हिंदी में बोले ऊपरी सीमा और निचली सीमा जोड़ के दोनों से भाग। आप इसको और इसको जोड़ें तो दोनों 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 24 होगा। 24 को अगर 2 से भागे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 12। 15 और 13 को अगर आप जोड़ते तो 28, 28 को फिर से 2 से भागे करेंगे तो कितना बार में 14। तो 17 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका 32, 32 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 16। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कि हमारा अंतराल भी 2 का था, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी जो आपका वर्ग चिन्ह आएगा 2 2 के अंतराल में आएगा। तो आप लिख दीजिए 16 के बाद 18, 18 के बाद आपका कितना होगा 20, 20 के बाद कितना होगा 22, 22 के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 24। कितना होगा 24, कैसे देखिए 25 और 23 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया 48, 48 को अगर 2 से भागे लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 24। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी देखें कि हमको fx का ज़रूरत होगा। तो fx का मतलब क्या होता है, तो fx का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है कि f और x को गुना करेंगे। नहीं बोले fx का मतलब क्या हुआ f इंटू एक्स, नहीं। अब बोलोगे कैसे जाने कि एक गुना में है ये, इसके बीच में कुछ नहीं, तो इसका मतलब गुना में होगा। बोलो हाँ या ना, बोले यस। तो f गुना x, तो 12 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 12 सत्ते 84। 12 गुना 7 करते मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया तो 84। उसके बाद अगर 6 फिर 14 गुना अगर 6 करते हैं तो ये भी आपका कितना होगा 14 पंजे 70, 14 छंग 84, ये भी आपका कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे 84। तो ये भी आपका 84। फिर 16 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 16 नाम 144, 16 नाम मेरे प्यारे बच्चों 144।
फिर 18 गुना 13 करेंगे तो डायरेक्ट पर ये 18 तिया 54 की 4, हाथ में बचा 5, नहीं 18 तिया 54 की 4, हाथ में बचा 5, 18 एकम 18 और 5 मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 23, 18 5 कितना होता है 23। अब 20 गुना एफ करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि 20 गुना एफ करेंगे ये कितना होगा 20 एफ। अब देखिए 22 गुना 5, तो 22 में 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 1 11, तो कितना हो जाएगा 110, बोला हाँ या ना। फिर 24 गुना 4 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 चंग 16, 4 दूनी 8 1 9, तो ये कितना हो गया 96। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को जानते हैं कि हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, अगर हम एफ एक्स वाले वैल्यू को टोटल जोड़ देंगे तो यही तो हो जाएगा योग, और योग को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग किसके द्वारा, तो सिग्मा के द्वारा, ये सिग्मा एफ एक्स है। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सब वैल्यू को जोड़ लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान। तो 4 और 4 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 8 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका 14, 8 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 की हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे दाहिने अंक को जोड़ते 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 8 कितना हो गया 25, 25 और 8 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 25 और 8 33, 33 और 2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 35, 35 की 2, हाथ में बचा 3, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 7। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया 752 प्लस ये 20 जो है आपका, तो 752 प्लस 20 एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या चाहिए, लुप्त बारंबारता अर्थात एफ चाहिए ना। तो एफ चाहिए तो पहले आपके पास हो क्या किया गया, तो जो हुआ तो यहाँ पे आप हियर करके लिख देंगे ताकि आसानी हो ढूंढ। तो एन का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है 44 प्लस एफ, फिर उसके बाद सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ। उसके बाद माध्य का आपको मान दिया है कितना 18 रुपये, ये दिया है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों को क्या निकालना है एफ का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हिंदी होता है हम लोग जानते हैं, या इसी के जगह आप लिख सकते हैं फ्रॉम फॉर्मूला। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों माध्य बराबर सूत्र, तो बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ठीक है प्रत्यक्ष विधि से। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 दिया है माध्य का मान, तो यहाँ बैठा दिए, और सिग्मा एफ एक्स का मान आपका कितना है 752 प्लस 20 एफ, और एन का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 44 प्लस एफ। अगर आप गुना करते हैं तो डायरेक्ट गुण, इधर ये भाग में है तो इधर क्या आ जाएगा गुना में, क्यों ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एफ का मानना चाहिए जी। तो 48 गुना 44 गुना अगर 18 करते हैं, 18 चौके 72 की 2, 18 चौके 72 और 7 79, फिर 18 गुना एफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 एफ बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 752 प्लस 20 एफ। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या चाहिए एफ का मानना चाहिए। तो एफ का मान चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे एफ वाले को एक जगह करेंगे और संख्या वाले को एक जगह। तो ये प्लस है तो बराबर किधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ, ये प्लस है तो उधर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में, ये आपका कितना हो गया 18 एफ। तो 792 में अगर 752 अगर घटाते हैं तो ये कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे सर जी ये आपका हो रहा है 40 एफ, 40 इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 एफ। तो मुझे किसका मान चाहिए मेरे प्यारे बच्चों एफ का। तो आप जानते हैं कि ये 2 को भी हटाना होगा, इधर 2 गुना में तो इधर क्या आएगा भाग में, तो कितना बार में कट गया 20 बार में। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों एफ का मान कितना निकल गया 20। तो एफ का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 20, अर्थात हम कह सकते हैं लुप्त बारंबारता कितना हो गया तो 20। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो कृपया वीडियो को पीछे से करें, फिर से आप देखने की कोशिश कीजिए। मुझे 100% उम्मीद है कि आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। यदि आप इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ पर से जाके 1 2 को देख सकते हैं। धन्यवाद।